पुराने समय में बड़े भाई बहन की किताबें छोटे बच्चों के काम आ जाती थी। अब अच्छी पढ़ाई के चक्कर में लोग कर्ज में डूब गए हैं। हर बार नया सिलेबस, पुराना सिलेबस काम नहीं आता। पहले पुरानी किताबें काम आ जाती थी। सारी कमाई बच्चों की पढ़ाई में चली जाती है। गरीब आदमी पेट भरे या बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए। आज के समय में शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां ज्ञान से ज़्यादा बोझ और प्रतिस्पर्धा का दबाव दिखाई देता है। अच्छी पढ़ाई के नाम पर लाखों परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। शिक्षा जो कभी समाज को ऊपर उठाने का साधन थी, आज कई घरों के लिए कर्ज और तनाव का कारण बन चुकी है। सबसे बड़ी समस्या लगातार बदलता हुआ सिलेबस है। कुछ वर्षों में पाठ्यक्रम बदल दिया गया है, जिससे पुरानी किताबें बेकार हो जाती हैं। पहले ऐसा नहीं था। एक ही किताब कई सालों तक काम आ जाती थी और बड़े भाई बहनों की किताबें छोटे बच्चों के काम आ जाती थी। इससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी राहत मिलती थी। लेकिन आज हर साल नई किताबें खरीदना मजबूरी बन गया है। इससे शिक्षा का खर्च कई गुना बढ़ गया है। इसके साथ ही कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन का बढ़ता चलन भी एक बड़ी समस्या है। स्कूल की पढ़ाई अब पर्याप्त नहीं मानी जाती, इसलिए गार्जियन को बच्चों को कोचिंग संस्थानों में भेजते हैं, जहां फीस बहुत अधिक होती है। कई बार पेरेंट्स अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, कर्ज लेते हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के लिए बेहद कठिन है। आज एक आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वह अपने परिवार का पेट भरे या अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करे। यह सवाल अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर कमी है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, लेकिन जब वह अधिकार महंगा सौदा बन जाए तो यह समाज के लिए चिंता का विषय बन जाता है। इसके अलावा शिक्षा में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और दिखावा भी इस समस्या को और गहरा करता है। महंगे स्कूल, ब्रांडेड किताबें, डिजिटल उपकरण और अतिरिक्त गतिविधियां, यह सब मिलकर शिक्षा को एक स्टेट सिंबल बना देते हैं। ऐसे में गरीब परिवार खुद को पीछे महसूस करते हैं और अपने बच्चों को बराबरी का अवसर देने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं। समाधान की बात करें तो सबसे पहले सरकार को सिलेबस में स्थिरता लानी चाहिए। बार बार बदलाव के बजाय एक संतुलित और दीर्घकालिक पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए, जिससे किताबें कई वर्षों तक उपयोग में लाई जा सकें। साथ ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए, ताकि लोग महंगे और निजी स्कूलों को और कोचिंग पर निर्भर न रह सकें। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है शिक्षा को सुलभ और किफ़ायती बनाना। गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री मुफ्त या कम कीमत पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। डिजिटल शिक्षा के साधनों को तो और भी सस्ता और सुलभ बनाया जाए, ताकि हर बच्चा समान अवसर प्राप्त कर सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज को भी अपनी सोच बदलनी होगी। शिक्षा का मतलब केवल महंगे स्कूल और ऊंची फीस नहीं होनी चाहिए, बल्कि असली ज्ञान और कौशल पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम मिलकर इस दिशा में प्रयास करें तो एक ऐसा भविष्य बनाया जा सकता है जहां शिक्षा बोझ नहीं, बल्कि हर बच्चे के लिए एक सशक्त अवसर बने। अब समय आ गया है कि हम शिक्षा को व्यवसाय नहीं, बल्कि सेवा के रूप में देखें। तभी देश में
सही बदलाव आएगा और हर बच्चा बिना किसी आर्थिक बाधा के अपने सपनों को पूरा कर सकेगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें, ताकि सभी लोगों का सपना पूरा हो, सभी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।